है, तो उसमें कैसे प्रोसेस है? देखिए, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठकर और प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है प्रदेश स्तर पर, जिसमें लैंड एक्विजिशन की नेशनल हाईवे को लेकर सभी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स समिति बनाई है। उसकी अब हर महीने बैठक होती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि ये काम बहुत जल्दी से जल्दी हो, उसके लिए एक कमेटी बन गई है, उसमें ये निर्णय शीघ्र होने वाला है। दूसरा लॉजिस्टिक हब की आप बात कर रहे हैं, ये तो पिछली जो ग्लोबल समिट हुई थी उसमें भी लॉजिस्टिक हब सबसे बड़ा कोर पॉइंट निकल कर सामने। देखिए, उसी में जो सबसे पहले था लॉजिस्टिक हब के लिए कनेक्टिविटी चाहिए हमको। देश से हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, या वो देश के चारों कोनों से अब कनेक्टिविटी लगभग पूरी होने जा रही है। तो निश्चित तौर पे जब कनेक्टिविटी पूरी होने जा रही तो लॉजिस्टिक हब की अब प्रासंगिकता ज़्यादा हो गई। हम जमीन के लिए भी कह रहे हैं प्रदेश सरकार से, और मुझे लगता है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इंदौर में ये बहुत बड़ी सौगात मिलने की संभावना पूरी है। लेकिन रेल की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, खंडवा और ये इंदौर का महू का जो बीच का ब्रॉडगेज कई सालों से अटका हुआ है यार, ये होता है तो सीधा साउथ से कनेक्टिविटी मिलेगी। देखिए, इसमें रेल जो इसकी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो खंडवा से, उसमें मुझे लगता है कि जो काम है वो चल रहा है। बीच में कोरोना कारण काम स्लो हो गया था, लेकिन मेरी जब रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई थी उन्होंने बोला जो हमने काम हाथ में लिया है वो हम बंद नहीं करेंगे। चलिए, आज बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? आज माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के लिए हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में 11,427 करोड़ के काम आज तो लोकार्पित हो रहे हैं या उनका भूमि पूजन हो रहा है। पूरे प्रदेश में 1,361 किलोमीटर की सड़कों का या तो भूमि पूजन है या लोकार्पण है। उसके साथ कुछ पुल पुलियाएँ भी हैं जो इस नेशनल हाईवे पे हैं। कुल 45 सड़कें हैं इसमें जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण आज होने जा रहा है। जहाँ तक इंदौर मालवा की हम बात करें, जो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसके आसपास जिसको फ़ायदा मिलेगा इंदौर को, उसको अगर देखें इंदौर मालवा के आसपास रीजन को, तो 3,500 करोड़ से ज़्यादा के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन ये दोनों होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश को आगे ले जाना है तो सबसे बड़ा साधन है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट और रोड ट्रांसपोर्टेशन, इनको सुदृढ़ करना है। और उन्होंने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक अलग से फंड दिया था। और माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार शरीर में धमनियाँ रहती हैं, वो धमनियों के से खून शरीर के हर अंग में पहुँचता है, उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे देश की धमनियाँ हैं, इसके सड़कें चौड़ी होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सुगम हो। कहीं भी अगर हम देखते हैं हमारे शरीर में अगर धमनी का ब्लॉक होता है तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। उसी प्रकार उन्होंने ये निर्णय लिया था कि शहर देश के सभी प्रमुख सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और उस पर अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएगी। और उसी के अंतर्गत ये काम आज हो रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर और मालवा की बात है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा इंदौर जो बॉम्बे हाईवे पहले से ही बना हुआ था, लेकिन इंदौर से आगरा जो हम बोलते हैं एवी रोड, आगे आगरा बॉम्बे रोड, तो इंदौर तक तो अच्छी तरह बना हुआ है। इंदौर से आगे हम देखें देवास तक देवास के अगर ब्यावरा, राजगढ़ और हम बात करें ग्वालियर तक के, उसमें बीच में रोड की हालत ठीक नहीं थी। अब वो आज उसका निर्माण लगभग पूरा हो गया, आज लोकार्पण है। तो अब यहाँ से दिल्ली जाने सुगमता होगी, क्योंकि ये जो रोड है ग्वालियर होते हुए आगरा जाएगा और आगरा से दिल्ली जाएगा। तो बॉम्बे आगरा रोड वाया जो दिल्ली तक जाता है, वो नॉर्थ से साउथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज उसका लोकार्पण है। ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो अभी तक अहमदाबाद से लेकर इंदौर तक रोड हमने देखा नेशनल हाईवे बन चुका है। इंदौर से अगर हम आगे की बात करें तो इंदौर से आगे जो बैतूल है, बैतूल तक के रोड की हमारी समस्या थी, उसका आज भूमि पूजन है। उसमें से कुछ क्षेत्र बचा हुआ है जिसका भी होना बाकी है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का काम बाकी है, लेकिन बैतूल तक का हो जाएगा। जब ये बैतूल तक का काम हो जाएगा जो आज भूमि पूजन है, तो बैतूल से आगे रायपुर और नागपुर ही इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और आगे नेशनल हाईवे बना हुआ है नागपुर के आगे कलकत्ता तक का। तो अगर हम बात करें पोरबंदर जो एक कोना है, वहाँ से लेके कलकत्ता तक का रोड ये लगभग पूरा हो जाएगा जो आज इसका भूमि पूजन है।
तो इस प्रकार पोरबंदर से कलकत्ता दोनों पोर्ट हैं, उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और लगभग 21,000 किलोमीटर का ये रन है। 42 घंटे में हम पूरा कर सकते हैं देश के पश्चिम से पूर्व तक जाने के लिए। इसके साथ साथ हमने 2 मांगे भी की है। वो ये मांग की है कि जिस प्रकार कोटा से इंदौर हमने देखा नेशनल हाईवे बना है, लेकिन बीच का कुछ पोर्शन बाकी है उज्जैन के आगे का, वो हमने मांग की ताकि कोटा से इंजोन हाईवे हो और इंदौर से लेके हैदराबाद तक का एक रूट है जो कि अकोला तक बना हुआ है, हैदराबाद से अकोला तक बना हुआ, अकोला से इंदौर तक बनना है। वो नेशनल हाईवे घोषित हो चुका है, लेकिन उसकी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है और उसमें पिछले दिनों में मैंने नितिन गडकरी जी से मिला था और उन्होंने उसमें तेजी लाने कहा है। हमारे अधिकारियों ने डीपीआर बना दी है, लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है, वन विभाग से एनओसी की बात चल रही है, ये तेजी चल रही है। हम हर महीने इसका रिव्यू लेते हैं। तो जब ये रोड की काम हो जाएगा तो हम यहाँ से इंदौर से हैदराबाद, कोटा से हैदराबाद तक का रास्ता हो जाएगा। एक मैंने बात और करिए माननीय नितिन गडकरी जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वो ये कि अब कनेक्टिविटी में हमारा इंदौर देश के मध्य में है और मुझे लगता है कि देश के मध्य में होने के कारण, जीएसटी लागू होने के कारण लॉजिस्टिक हब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंदौर को मिल सकती है। तो क्यों ना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक हब इंदौर में बनाया जाए और मुझे लगता है कि इस बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का रहा है। अगर वो बन जाता है तो इंदौर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो पहले से ही तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय अगर ये हब बन जाता है लॉजिस्टिक हब, तो हमारे इंदौर की इकोनॉमी के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। ये इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी।